आप सबको नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, अपनी कवित्व शक्ति से मंत्र मुक्त कर देने वाले पद्माकर रीतिकाल के अंतिम चरण के कवि हैं। इनके समय में देश और समाज में आधुनिकता की दस्तक समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के नवीन मूल्यों की स्थापना से सुनाई देने लगी थी। इसीलिए रीतिकालीन मूल्यों की कविता का सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगा था। ऐसे समय में पद्माकर ने अपनी प्रतिभा और कवित्व शक्ति से पुनः रीतिकालीन कविता में नई जान फूंक दी। बच्चों, हम पद्माकर रचित गंगा लहरी के छंदों को पढ़ रहे हैं। कल हमने छंद क्रमांक 1 पढ़ा था, जिसमें पतितोद्धारक गंगा के पौराणिक महत्व और उसकी अपरिमित कल्याणमयी शक्ति के बारे में हमने पढ़ा था। आप वह पढ़कर यह भली भांति समझ गए होंगे कि गंगा के अनगिनत नामों का रहस्य क्या है, क्यों उसे विष्णुपदी, सुरसरी, भागीरथी, देवनदी एवं जाह्नवी कहा जाता है। गंगा स्तवन के छंदों को पढ़ने के क्रम में आज हम छंद क्रमांक 2 की व्याख्या को समझेंगे। आप स्क्रीन पर लिखे गए छंद को देख सकते हैं। पद्माकर लिखते हैं कि नीर के निकट रेणु रचित लसेयो तट, एक पट चादर की चांदनी बिछाई सी, कहे पद्माकर त्यों करत कलोल लोक, आभरत पूरे रास मंडल की पाई सी, विशद विहंगन की बानी राग राचती सी, नाचती तरंग एन आनंद बधाई सी, अग की अंधेरी कहूँ रहन न पाई फिरे, धाई धाई गंगाधार सरद जुनाई सी। प्रस्तुत छंद में गंगा को अनुपम सौंदर्य से मंडित बताते हुए उसके लोक संग्रह और आनंदवर्धक रूप का मनोरम चित्रण किया गया है। कि नीर के निकट रेणु सज्जित लसेयो तट। रेणु का अर्थ क्या है? रेत। नीर यानी गंगा का पानी। लसे का अर्थ है शोभित होना और तट का अर्थ है किनारे। तो गंगा के किनारों की सुंदरता का चित्रण यहाँ पर करते हुए पद्माकर कह रहे हैं कि गंगा का जो निर्मल नीर है, पानी है, उसके निकट, उसके पास में ही जो किनारे हैं उसके, उन किनारों पर गंगा के पानी द्वारा लाई गई जो रेणु है, जो बालू है, वह अत्यंत सुंदर सुशोभित हो रही है ना, अत्यंत सुंदर लग रही है। अर्थात जो गंगा का रंग भी श्वेत होता है और उसके द्वारा लाई गई जो रेत है वह भी अत्यंत चमकीली रेत होती है। तो अत्यंत चमकीली होने के कारण वह अपनी सुंदरता को अभिव्यक्त करती है। तो वह चमकीली जो रेत है वह ऐसी लग रही है कि एक पट चादर की चांदनी बिछाई सी, कि जैसे कि चांदनी की चादर का एक वस्त्र बिछा दिया हो, अर्थात चांदनी को चादर के रूप में बिछा दिया हो। चांदनी भी अपने आप में अत्यंत सुंदर होती है और धवलता को लिए हुए होती है
और जो रेत है वह भी धवलता को लिए हुए है। तो इसलिए यहाँ पर धवलता की साम्यता के कारण और चमक के कारण यहाँ पर पद्माकर जो है वह चांदनी के समान होना बता रहे हैं। अर्थात जैसे चांदनी अत्यंत सुंदर भी लगती है और अत्यंत शीतलता भी देती है, वैसे ही जो गंगा का जो तट है, गंगा का जो किनारा है, वह अत्यंत शीतलता भी देता है और अत्यंत सौंदर्य से भी परिपूर्ण है। कि कहे पद्माकर त्यों करत कलोल लोक। पद्माकर जी कह रहे हैं कि और उस किनारे पर क्या है, गंगा के किनारे पर, कि जो जगह जगह से आए हुए जो लोग हैं वह वहाँ पर बड़े प्रसन्नतापूर्वक विचरण करते हैं। कलोल अर्थात आनंदित होकर के वहाँ पर विचरण करते हैं, अर्थात वहाँ लोगों का जमघट लगा रहता है और उन लोगों का उत्साह अनंत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अत्यंत प्रसन्नता से, आनंद से भरे हुए लोग वहाँ पर गंगा के तटों पर विचरण करते रहते हैं और वो उसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। वो और उनको किसके समान बताया है कि आबरत पूरे रास मंडल की पाईसी। तो गंगा के तटों को वो इस प्रकार से घेरे रहते हैं कि यूँ लगता है कि रास मंडल का एक वृत्त बन गया हो, एक मंडल बन गया हो। जैसे रास मंडल में कहीं खाली जगह नहीं होती है ना, पूरा गोलाकार पूरा भरा हुआ होता है। तो रास मंडल से उसकी समानता बताई है, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा नहीं होता है कि जगह खाली हो, है ना। पूरा जो तट जो है वह लोगों से भरा हुआ होता है, इतनी अधिक भीड़ होती है। एक तो ये कारण, भीड़ होने के कारण उसे रासमंडल कहा है, कहीं खाली जगह नहीं है। और दूसरी उसकी प्रसन्नता को बताने के लिए कि लोगों के चेहरे पर जो प्रसन्नता है ना, जो पवित्रता का भाव है, इस कारण भी उसे रासमंडल के रूप में बताया है ना। कि रासमंडल में जो रस होता है, जो आनंद होता है, वह गंगा किनारे पर भी लोगों को आने पर प्राप्त होता है। कि विशद विहंगन की बानी राग राचती सी। और उन गंगा के तटों पर क्या है कि विशद विहंगन यानी बहुत सारे पक्षी, है ना, बहुत सारे पक्षियों की वाणी, उनका कलरव, है ना, ऐसा लगता है कि राग राचती सी, कि सुंदर संगीत की रचना करने के समान लगती है, सुंदर संगीत सी लगती है, सुंदर संगीत पैदा हो जाता है। अर्थात पक्षियों की संख्या भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे पक्षी वहाँ पर घेरे रहते हैं और उन पक्षियों की जो मधुर आवाज़ है वह मधुर संगीत के रूप में नज़र आती है। और पक्षियों का मधुर संगीत तो सभी को अच्छा लगता ही है ना, वह तन मन को पुलकित कर देता है। तो गंगा के किनारे का जो वातावरण है वह पक्षियों के कलरव के कारण भी अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। और नाचती तरंग एन आनंद बधाई सी। और वहाँ जो गंगा के नदी में जो तरंगे हैं, उसकी जो लहरें हैं, उसमें वह पक्षियों के कलरव की जो ध्वनि है वह घुल-मिल जाती है ना। इधर एक तरफ तो लहरों का आना और जाना, है ना, लहरों का संगीत, और एक और पक्षियों का संगीत, कलरव, है ना। ये जब मिलते हैं, आपस में लहरें मिलती है, तो ऐसा लगता है कि वो किसी आनंद की बधाई दे रही हो, वो कि आनंद की बधाई देती हुई प्रतीत हो रही है। जैसे कोई खुशी का अवसर होता है और जब दो लोग मिलते हैं तो दोनों ही बड़े आनंद से भरे हुए होते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं, है ना। उनकी जो प्रसन्नता है वह अत्यंत होती है, अपरिमेय होती है। वैसे ही जो लहरें हैं, गंगा की लहरें, है ना, उनका बहना,
है ना, उनका आगे की ओर वेग से बढ़ना, है ना, उनका नृत्य करते हुए चलना, ऐसा लग रहा है कि वो आनंद की बधाई के समान लग रही है। अग की अंधेरी कहूँ रहन न पाई फिरे। पद्माकर जी कह रहे हैं कि अग की अंधेरी, अग का अर्थ है पाप, कि वहाँ पर गंगा के पास में जाने पर, उसमें स्नान करने पर पाप की गठरी तो रहती ही नहीं है, है ना, पाप की गठरी नहीं रहती है, अर्थात दुष्प्रवृत्तियाँ, अज्ञान आदि तो वह रह ही नहीं पाते हैं, क्योंकि गंगा को तो पतित पावनी कहा गया है, वह पापों को धो डालने वाली है ना, वह दुष्प्रवृत्तियों को भी नष्ट कर देने वाली है। इसलिए जो इस तट पर आ गया, जो इस किनारे पर आ गया, है ना, उसके पास में पाप का अंधेरा तो रह ही नहीं पाता है। तो फिरे धाई धाई गंगाधार शरद जुनाई सी, है ना, तो यह गंगा तट पर लोग धाई धाई, धाई धाई का अर्थ है दौड़ दौड़ करके, है ना, जैसे शरद की जो चांदनी होती है ना, उसकी तरह से उसको पसंद करते हैं। जैसे शरद की जो चांदनी है वह सभी को पसंद आती है, और शरद की जो चांदनी है वह जैसे सभी को मिलती है ना, सभी के घर द्वारों पर वो चली जाती है, वैसे ही यह गंगा का जो पानी है वह सबको अच्छा भी लगता है और सबको सुलभ है। ये गंगा का पानी, है ना, सभी इसे बड़े प्रेम से ले जाते हैं, आदर से ले जाते हैं, और सभी के घर द्वार पर हमें गंगा का पानी जो है वह अवश्य मिल जाता है। तो वहाँ पर किसी की भी रोक टोक नहीं है, है ना, सर्व सुलभ है गंगा है वो, है ना, वहाँ पर जाकर के सब प्रत्येक धर्म के लोग वहाँ पर स्नान कर सकते हैं। इसीलिए वहाँ पर दौड़ दौड़ करके लोग गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। तो इस तरह से इस छंद में कवि ने गंगा के तट की सुंदरता के साथ साथ में उसकी लोकप्रियता, उसका जो लोक रक्षक रूप है, जो सर्वप्रिय जो गंगा है ना, उसका बड़ा सुंदर चित्रण यहाँ पर पद्माकर ने किया है। अब इसमें अलंकार देख लेते हैं हम कि लसे यूं तट चांदनी बिछाई सी। इसमें बच्चों समानता बताई गई है, और सी शब्द वाचक शब्द है उपमा अलंकार का, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। त्यों करत कलोल में छेकानुप्रास अलंकार है। पुनः चौथी पंक्ति में रास मंडल की पाईसी, रास मंडल की पाईसी, इसमें भी रास मंडल से समानता बताई है लोगों के आने की, तो और सी वाचक शब्द भी है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। विशद विहंगन में छेकानुप्रास अलंकार है। राचती सी में पुनः उपमा अलंकार है। आनंद बधाई सी में पुनः उपमा अलंकार है, समानता बताने के कारण और सी शब्द वाचक शब्द के आने के कारण। धाई धाई में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और शरद जुनाई सी, शरद जुनाई सी में वापिस उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। इस प्रकार इस छंद में कवि ने उपमा की जड़ी लगा दी है ना, जिससे छंद में और अधिक सुंदरता आ गई है, और भाषा में प्रवाहात्मकता है, मधुरता, संगीतात्मकता, ये सभी गुण भाषा में विद्यमान है। और यह छंद मनहरण कवित्त में लिखा गया है, जो कि अपने आप अपनी मधुरता के लिए जाना जाता है,
और इसके लक्षण जो हैं वो इस प्रकार है कि इसमें 8 8 8 7 पर यति होती है और इसके अंत में एक प्रकार से संगीतात्मकता का प्रभाव भी विद्यमान है। इस तरह से इस छंद के विशेष में आप इसके भाव पक्ष और कला पक्ष पर सुंदर टिप्पणी लिख सकते हैं। धन्यवाद।